हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। तो हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं डोमेन के ऊपर, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कर दिए हैं, जो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे डोमेन के ऊपर, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एफ एक्स दिया हुआ है यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस टू बेस टू, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है लॉग ऑफ 3x माइनस वन बेस हाफ। हमें इसका डोमेन फाइंड आउट करना है। डोमेन मतलब x का वो वैल्यू जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड हो जाए। कैसे हम लोग डोमेन फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, पहले खुद से आप लोग ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन कैसे हम लोग डोमेन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। या तो हो, एक बार तो ये हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव हो जाए, न्यूमरेटर में भी है वो भी पॉजिटिव हो जाए, डिनोमिनेटर में है वो भी पॉजिटिव हो जाए, ठीक है ना। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो रूट के अंदर पॉजिटिव जो है वो डिफाइंड है, ठीक है। एक ये तरीका है कि दोनों निगेटिव हो जाए, ठीक है, न्यूमरेटर में भी निगेटिव, डिनोमिनेटर में भी निगेटिव, तो निगेटिव अपॉन निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो रूट के अंदर में पॉजिटिव ये डिफाइंड होगा, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। टू केस बनेगा। सबसे पहले फर्स्ट केस हम लोग देखते हैं। या तो होगा कि log ऑफ x माइनस टू बेस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है तो इक्वल टू भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर जीरो भी हो सकता है। सेकेंड क्या हो गया, log ऑफ 3x माइनस वन बेस हाफ, ये ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्व करेंगे फर्स्ट केस में, ठीक है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू वन। क्या ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। टू उधर जाएगा तो टू टू द पावर जीरो हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। और लॉग के अंदर में जो है x माइनस टू वो भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से क्या आ गया, x ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं होगा ना यहाँ पे, x माइनस टू सिर्फ ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा x ग्रेटर देन टू। तो इन दोनों का हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे। x ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री भी होना चाहिए, x ग्रेटर देन टू भी होना चाहिए। दोनों का जब हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दोनों का जब हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, इन दोनों केस के इंटरसेक्शन से। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 3x माइनस वन, हाफ उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि लॉग का बेस जब वन से कम हो और जब इनइक्वालिटी का साइन हो और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये वन। 3x लेस देन टू, x लेस देन टू बाई थ्री, ये हो गया एक केस। अब जो लॉग के अंदर में जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो 3x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन वन बाई थ्री होना चाहिए, x ग्रेटर देन वन बाई थ्री होना चाहिए, x लेस देन टू बाई थ्री होना चाहिए। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू वन बाई थ्री से टू बाई थ्री। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वही फर्स्ट स्टेप का आंसर होगा, ठीक है ना। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, उस पर देखेंगे कि क्या दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ से बोल रहा है कि वन बाई थ्री यहाँ पे आएगा, टू बाई थ्री यहाँ पे आएगा और थ्री यहाँ पे आएगा। यहाँ से आ रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री का कैसा होगा, लाइक दिस, ठीक है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। ये बोल रहा है x वन बाई थ्री से लेकर के टू बाई थ्री में होना चाहिए, तो x वन बाई थ्री से लेकर के टू बाई थ्री में कैसा होगा, ऐसा होगा, देखो ओपन इंटरवल। क्या दोनों में कुछ कॉमन आया? कुछ कॉमन नहीं आया, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू फाइव, कोई नहीं आएगा। अब स्टेप टू में हम लोग देखते हैं कि स्टेप टू से किस तरीके का आंसर आता है। स्टेप टू, यहाँ पे क्या है, दोनों जो है वो निगेटिव होना चाहिए, न्यूमरेटर वाला भी निगेटिव होना चाहिए, डिनोमिनेटर वाला भी निगेटिव होना चाहिए, तो जो है वो डिफाइंड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ से log ऑफ x माइनस टू बेस टू, ये भी लेस देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है तो इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, इक्वल टू जीरो के लिए भी डिफाइंड होगा। डिनोमिनेटर में क्या है, लॉग ऑफ हाफ, लॉग ऑफ बेस हाफ है, और ये अंदर में है 3x माइनस वन, आर्गूमेंट है 3x माइनस वन, ये भी लेस देन जीरो हो जाए तो क्या हो, ठीक है। अब दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो x माइनस टू
लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 टू द पावर 0। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है, ये आ गया। फिर जो अंदर में है, x के अंदर में जो है वो लॉग के अंदर में जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों का हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 टू 3, 2 से बड़ा होना चाहिए और 3 से कम होना चाहिए, 3 के इक्वल भी हो सकता है। तो इसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यहाँ से क्या आएगा, 3x माइनस 1, जब ये हाफ उधर जाएगा तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हाफ का पावर 0 1, 3x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2/3, x 2/3 से ज़्यादा होना चाहिए और लॉग के अंदर में जो है वो 0 से बड़ा होगा, 3x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से 3x क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1/3, ठीक है, x ग्रेटर देन 1/3 होना चाहिए, x ग्रेटर देन 2/3 होना चाहिए। दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन होगा x ग्रेटर बिलोंग्स टू 2/3 से इन्फिनिटी, 1/3 से ज़्यादा 2/3 है और दोनों में कॉमन क्या होगा, 2/3 टू इन्फिनिटी, 2/3 टू इन्फिनिटी। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर यहाँ से इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो चलिए हम लोग दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेते हैं। नंबर लाइन से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ये आप लोग के लिए समझना बहुत आसान होगा, इसलिए हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। 2 हम लोग बनाएंगे, 2 3 2/3 2/3, एक बोल रहा है 2/3 टू इन्फिनिटी, कौन बोल रहा है 2/3 टू इन्फिनिटी, यहां से आ रहा है 2/3 टू इन्फिनिटी, 2/3 पे ओपन इंटरवल। एक बोल रहा है 2 से लेकर के 3 तक, तो 2 से लेकर के 3 तक भी हम लोग बनाएंगे, 2 पे ओपन इंटरवल, 3 पे क्लोज इंटरवल। दोनों में कॉमन कौन सा दिखा आपको, दोनों में कॉमन कौन सा दिखा, 2 से लेकर के 3 तक, ठीक है, ये दोनों में है, ठीक है ना, यहाँ भी देख रहे हो व्हाइट लाइन है, यहाँ भी देख रहे हो रेड लाइन है, दोनों में है। लेकिन 2 पे ओपन इंटरवल है तो 2 जो है वो फाइनल आंसर में नहीं आएगा, क्योंकि वही पार्ट फाइनल आंसर में आएगा जो दोनों में कॉमन है, तो ये x बिलोंग्स टू 2 to 3। ये सेकेंड केस का आंसर हो गया, ठीक है, ये सेकेंड केस का आंसर हो गया। फर्स्ट केस का आंसर क्या था, केस फर्स्ट x बिलोंग्स टू 5, केस सेकेंड क्या था, केस सेकेंड था x बिलोंग्स टू 2/3, ठीक है। दो केस से आंसर आया, एक केस से x बिलोंग्स टू 5 आया, एक से x बिलोंग्स टू 2 to 3 आया। अब फाइनल आंसर क्या आएगा, स्टेप 1 यूनियन स्टेप 2, दोनों में जो x का वैल्यू आया, दोनों का यूनियन जो होगा वो फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो यूनियन के हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये 2 to 3 यूनियन 5 क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू 2 to 3 यूनियन 5, ये क्या आ जाएगा, ये 2 to 3 ही आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 to 3। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, किस प्रकार से किया हम लोग ने, आपको समझ में आया कैसे किया। दो केस बनाया हम लोग ने यहाँ पे, क्योंकि न्यूमरेटर में भी लॉग है डिनोमिनेटर में भी लॉग है, तो हम लोग ने इस प्रकार से सॉल्व किया कि हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव हो जाए, हो सकता है दोनों निगेटिव हो जाए। दोनों पॉजिटिव मतलब न्यूमरेटर में भी पॉजिटिव डिनोमिनेटर में भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, तभी ये डिफाइंड होगा। अगर एक पॉजिटिव हो जाए एक निगेटिव हो जाए तो ये रूट के अंदर में जो है वो निगेटिव हो जाएगा, तो रूट के अंदर निगेटिव तो डिफाइंड ही नहीं होता है, इसलिए हम लोग ने दो केस लिया, एक बार दोनों पॉजिटिव एक बार दोनों निगेटिव। यहाँ पे इक्वल लिया, यहाँ पे इक्वल टू 0 लिया क्योंकि न्यूमरेटर में इक्वल हो सकता है, यहाँ भी इक्वल लिया क्योंकि न्यूमरेटर में इक्वल हो सकता है, और इस केस में हम लोग ने दोनों निगेटिव ले लिया, दोनों को सॉल्व कर लिया। दोनों केस से जो आंसर आया स्टेप 2 के अंदर जो बना ना स्टेप, उसको सॉल्व करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे, लेकिन ये स्टेप अलग है, सेकेंड स्टेप अलग है, फर्स्ट स्टेप अलग है, तो दोनों का जो है बाद में हम लोग यूनियन लेंगे, ठीक है ना, दोनों का हम लोग यूनियन लेंगे। दो स्टेप का, स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों अगर अलग अलग है और दोनों से कुछ आंसर आया तो दोनों को एक साथ लिखने के लिए, फाइनल आंसर लिखने के लिए हम लोग यूनियन लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हम लोग ने स्टेप 1 यूनियन स्टेप 2, स्टेप 1 से आया 2 to 3, 3 पर क्लोज इंटरवल, स्टेप 2 से आया x बिलोंग्स टू 5, दोनों का यूनियन क्या होता है
2 to 3 ही होगा। ये यूनियन से हम लोग कैसे लिखते हैं ये आप लोग को पता होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज लाइक x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। हमें इसका डोमेन फाइंड आउट करना है। और जब भी एफ एक्स प्लस जी एक्स दो फंक्शन लिखा हुआ है लाइक एफ एक्स प्लस जी एक्स, डोमेन जो एफ एक्स का होगा डोमेन ऑफ एफ एक्स और इसका अगर डोमेन जी एक्स है डोमेन ऑफ जी एक्स, तो फाइनल आंसर क्या होगा डोमेन ऑफ दिस क्वेश्चन क्या होगा, ये होगा डोमेन ऑफ एफ एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 है ना, इसका डोमेन फाइंड आउट करेंगे। प्लस लिखा हुआ है ना अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका डोमेन फाइंड आउट करेंगे। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, वही फाइनल डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अप्रोच किस तरीके से करेंगे, हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, रूट लिखा हुआ है तो यहीं से आपको दिख रहा है कि रूट के अंदर जो कुछ भी होता है वो पॉजिटिव होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व हम लोग कैसे करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व नंबर लाइन की हेल्प से करते हैं, ये आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है ना, और जो न्यूमरेटर है x माइनस 2 इसका रूट लिखेंगे। x माइनस 2 का रूट क्या होगा 2 होगा, क्योंकि रूट क्या होता है x के जिस वैल्यू पे x माइनस 2 0 होता है वही रूट होता है। तो x के किस वैल्यू पे x माइनस 2 0 होगा, x इज इक्वल टू 2 पे x माइनस 2 0 होगा, तो वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2। x प्लस 2 का रूट लिखेंगे, x प्लस 2 का रूट मतलब x के किस वैल्यू पे x प्लस 2 0 हो जाए, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 पे x प्लस 2 0 हो जाएगा, तो इसका रूट हो गया माइनस 2। ये हम लोग ने लिखा। अब आप लोग देखो कोई सा भी वैल्यू पुट करो, तीन रीजन बनाना, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2, माइनस 2 टू 2 और 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू भी 0 हो सकता है, क्योंकि रूट के अंदर में तो इक्वल टू 0 भी पॉसिबल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे तीन रीजन बना, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2, माइनस 2 टू 2 और 2 टू इन्फिनिटी। कोई सा भी वैल्यू लो किसी भी एक रीजन का, देखो उस पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव। तो अगर हम लोग 3 लेते हैं तो 3 पे क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 1 पॉजिटिव 1 अपॉन 3 प्लस 2 5, तो ये पॉजिटिव आ गया, तो इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसमें पक्का निगेटिव होगा। ठीक है, और इसमें भी पॉजिटिव होगा। 0 पुट करके देख लो, 0 पुट करोगे तो यहाँ क्या आएगा 0 माइनस 2, ऊपर में निगेटिव, नीचे में 0 प्लस 2 पॉजिटिव, निगेटिव अपॉन पॉजिटिव ये निगेटिव हो गया, तो ये फाइनली आ गया। ठीक है, तो हम लोग को पॉजिटिव वाला रीजन लिखना है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2। माइनस 2 पे क्लोज इंटरवल नहीं लगाएंगे, माइनस 2 पे ओपन इंटरवल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे वो अभी मैं बता रहा हूँ। इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि अगर माइनस 2 पे क्लोज इंटरवल हम लोग ने लगा दिया तो इसका मतलब माइनस 2 इंक्लूडेड है, और अगर आप इसमें माइनस 2 पुट करोगे और माइनस 2 पुट करोगे डिनोमिनेटर में, ऊपर में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जैसे ही डिनोमिनेटर में x के जगह माइनस 2 पुट करोगे तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है ना, डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो डिफाइंड नहीं होगा, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, 2 पे क्लोज इंटरवल लगेगा। क्यों लगेगा ये आपको पता है, क्योंकि 2 जो है अगर हम लोग इसमें पुट करते हैं x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, तो 2 अपॉन 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा, न्यूमरेटर में 0 और डिनोमिनेटर में 4, तो 0 अपॉन 4 तो डिफाइंड होता है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर न्यूमरेटर में 0 आ जाए, तो इसीलिए x का वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट केस का आंसर। सेकेंड केस का आंसर हम लोग लिखते हैं। सेकेंड यहाँ पे केस नहीं है, केस तो उस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया था कि हाँ ये केस 1 ये केस 2, यहाँ तो सेम ही क्वेश्चन है। एफ एक्स का हम लोग ने डोमेन फाइंड आउट किया, जी एक्स का अब हम लोग डोमेन फाइंड आउट करेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो चलिए जी एक्स का डोमेन फाइंड आउट करते हैं। इस केस में क्या होगा, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। 1 को लिखने में थोड़ी गलती हो गई, इसको फिर से लिखता हूँ। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, अब इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, फिर वैसे ही नंबर लाइन ले लो। ठीक है, स्टार्टिंग में समझाने के लिए नंबर लाइन लिख रहा हूँ, नहीं तो बाद में तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। इसमें 1 माइनस एक्स का रूट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। 1 माइनस एक्स का रूट क्या होगा, 1 होगा। 1 यहाँ पे होगा। 1 प्लस एक्स का रूट क्या होगा, माइनस 1 होगा, क्योंकि एक्स के जिस वैल्यू पे 1 प्लस एक्स 0 हो जाए वही 1 प्लस एक्स का रूट होगा। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 पे 1 प्लस एक्स 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 1 लिखेंगे। दोनों का रूट हम लोग ने लिख लिया, तीन रीजन बन गए यहाँ से यहाँ तक।
यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। कोई सा भी वैल्यू लो किसी भी एक रीजन का, उस पर देखो पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। तो 2 हम लोग अगर पुट किए, यहाँ से 2 उठाएं, 2 पुट करेंगे तो 1 माइनस 2, ऊपर में निगेटिव, न्यूमरेटर में निगेटिव, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव, तो फाइनली ये निगेटिव हो गया। तो ये निगेटिव, पॉजिटिव, ये निगेटिव। ठीक है, अगर एक निगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा, तीसरा निगेटिव होगा। अगर पावर 1 ही है तो 1 माइनस एक्स का पावर 1 ही है तो 1 प्लस एक्स का पावर 1 ही है तो। अगर पावर स्क्वायर है, क्यूब है, तो उस समय जो है थोड़ा चेंजिंग होता है। ठीक है, जिसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोग खुद से पता करने की कोशिश करो, और जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो उसमें आपको ये बता दूंगा। ठीक है, तो किस रीजन में पॉजिटिव आ गया ये आप लोग ने देखा। तो यहां से क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -1 to 1, -1 to 1। अब क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल कहाँ लगाना है ये हम लोग देखेंगे। -1 -1 पे क्लोज इंटरवल लगेगा या नहीं लगेगा। देखो -1 जब हम लोग इसमें पुट करेंगे तो ऊपर में तो 2 बन जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, 1 - 1। ठीक है ना, 1 - 1, डिनोमिनेटर में 0, डिनोमिनेटर में 0, डिनोमिनेटर में 0 डिफाइन नहीं होता, इसलिए 1 पे हम लोग ओपन इंटरवल लगाएंगे। इसका मतलब कि -1 पे ओपन इंटरवल लगाएंगे, इसका मतलब कि -1 इंक्लूडेड नहीं है। अब 1 पे ओपन इंटरवल लगाएंगे या क्लोज इंटरवल लगाएंगे। देखो 1 अगर आप इसमें पुट करोगे, किस में पुट करोगे, 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स। तो जैसे ही 1 पुट करोगे तो न्यूमरेटर में 0 बन जाएगा, 1 - 1 0, डिनोमिनेटर में 1 + 1 2, तो 0/2 तो ये डिफाइंड है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 0/2 हो सकता है। तो 1 इंक्लूडेड है तो 1 पे क्लोज इंटरवल। ठीक है, फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर जो होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। दोनों का इंटरसेक्शन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, अरे नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन बनाओ। नंबर लाइन हम लोग ने यहाँ पे बना लिया। -2 -2 -1 और -1 को लिखो, -2 -1 1 2 बना लिया। ठीक है, अब किस प्रकार से लिखेंगे देखो जी, वो तो आपको दिख ही रहा है कैसे आप लोगों को करना है, -∞ to -2। ठीक है ना, यहाँ से आप लोग देखो -∞ to -2 पे ओपन इंटरवल, 2 to ∞ 2 पे क्लोज इंटरवल, देख रहे हो ना यहाँ पे। और दूसरा क्या है, -1 to 1, -1 to 1, -1 to 1 कौन सा वाला पार्ट हो गया, लेट मी टेक अनदर कलर, -1 to 1, -1 पे ओपन इंटरवल और 1 पे क्लोज इंटरवल। दोनों में कुछ कॉमन आया जी, दोनों में कुछ कॉमन आया जी, कुछ कॉमन नहीं आया। देखो व्हाइट वाला इधर जा रहा है, व्हाइट वाला इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं आया। इसका मतलब आंसर जो होगा वो 5 होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो लेट मी राइट 5। फाइनल आंसर, डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू 5। दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब आंसर जो होगा वो 5 होगा, कुछ नहीं होगा। आंसर इज 5। आंसर को आप लोग कैसे लिखोगे, ऐसा नहीं लिख दोगे कुछ नहीं होगा, वहां पे आपको 5 लिखना होगा इस तरीके से। ठीक है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब 5। ठीक है ना, तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन देखा किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी क्वेश्चन लाते रहेंगे डोमेन पे, उसके बाद रेंज लाएंगे, उसके बाद फंक्शन पे जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग लाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग रिविजन कर रहे हैं डोमेन का, फंक्शन का। ठीक है ना, क्वेश्चन से रिविजन करना बहुत ही आसान होता है कि आप लोग को पता चलता है कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। ऐसा लेक्चर बहुत जगह नहीं मिलता है कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको बताया जाए, बेसिकली सिर्फ थ्योरी बताया जाता है, तो ये आप लोग को मिल रहा है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।